दोस्तों, इस ग्लोब के, इस वसुधा के, इस पृथ्वी के और इस भूलोक के साम्राज्य में ऐसे कई जीव हैं जो अपनी विविधताओं के कारण जाने जाते हैं। और दोस्तों, आज हम जानने वाले ऐसे पक्षियों के बारे में जिनकी उड़ान और जिनकी तेज रफ्तार हवा को भी मात देती है। और उनमें से सबसे पहला नाम आता है गरुड़ का। दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सभी गरुड़ के ही वंशज है और वह गरुड़ आता है भारत के पौराणिक इतिहास से। दोस्तों, गरुड़ वह पक्षी है जिनकी गति है वो हवा से भी तेज मानी जाती है, क्योंकि वह वाहन है विष्णु जी का। पल में ही, पलक झपकते ही कोसों मील दूर की यात्रा कर लेना गरुड़ के बस में है। गरुड़ की गति कोई नाप नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कई ऐसे पक्षी हैं जो बाज है, गरुड़ की ही प्रजाति के हैं। जैसे कि जब हम पहले बात करते हैं कॉमन ईडर। कॉमन ईडर है, गति है इसकी 76 मील प्रति घंटा और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यह खतरे के काफी निकट है, विलुप्त है। कॉमन ईडर एक बड़ा समुद्री बतख के रूप में है जो अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए जाना जाता है। नर ईडर के पंख काले और सफेद रंग के होते हैं और गर्दन हरी होती है। मादा के पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं। ईडर मोल्स्क, क्रस्टेशियन और अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। यह पक्षी अपने मूल्यवान पंखों के लिए प्रसिद्ध है और इसी के लिए यह विलुप्त प्राय प्रजाति में आ गया है और जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले इंसुलेशन के उत्पादन में किया जाता है। अब बात आती है ग्रे हेडेड एल्बाट्रॉस का। दोस्तों, यह 80 मील प्रति घंटे के हिसाब से उड़ने वाला पक्षी है जो कि दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में पाया जाता है। और यह भी संकटग्रस्त क्यों है, इसका रीजन हम जानते हैं। यह एक समुद्री पक्षी है जो अपने बड़े पंखों और भूरे रंग के पंखों, सिर और गर्दन पर भूरे रंग के कारण इसका नाम पड़ा है, इसलिए जाना जाता है। और दोस्तों, यह एक कुशल उड़ने वाला पक्षी है जो घंटों तक बिना किसी प्रयास के समुद्री हवाओं का उपयोग करके उड़ान भरता है और एक विशेषज्ञ मछुआरा है जो मछली और स्क्विड को पकड़ने के लिए पानी में गहराई तक गोता लगाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इसकी सुंदरता की वजह से इसका शिकार ज्यादा होता है। कैनवास बैक, इसके भी जो है रफ्तार 80 माइल प्रति हार है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा में पाए जाते हैं। कैनवासबैक एक बतख है जिसका नाम इसकी पीठ के रंग के कारण रखा गया, जिसे शुरुआती पर्यवेक्षकों ने कैनवास पाल जैसा माना था। नर में भी एक आकर्षक लाल सिर और गर्दन और एक काली छाती पाई जाती है, जबकि मादा में अधिक सूक्ष्म भूरे रंग का पंख होता है। अपने असाधारण गोताखोरी क्षमताओं की वजह से यह एक कुशल तैराक माना जाता है। अब बात आती है रेड ब्रेस्टेड मेर्गेंसर। दोस्तों, इसकी जो है वो 81 मील प्रति आवर इसकी रफ्तार है, इसकी जो उड़ने की क्षमता है। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। रेड ब्रेस्टेड मेर्गेंसर ये एक गोताकार बतख है जो नर के चमकीले लाल पंखों के लिए जानी जाती है। फुर्तीले गोताखोर मेंगेसर ये मछली और अन्य जलीय जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। इस पर विंग्ड गूज, दोस्तों, ये 89 मील प्रति घंटा के हिसाब से उड़ सकता है जो कि मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। यह अपनी प्रतिभाशाली वायु गति के अलावा भूमि और वायु दोनों पर चपलता से चल सकते हैं, जो इसे लंबी दूरी तक प्रवास करने और संभावित शिकारियों से बचने में सक्षम बनाती है। फ्रिगेट बर्ड 95 माइल प्रति आवर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। और दोस्तों, इसकी जो गति है वायु के साथ बढ़ती है, वायु गति है इसकी। एक समुद्री पक्षी है और यह असाधारण गतिशीलता के कारण जाना जाता है और इसकी गति से समुद्र के ऊपर उड़ने में सहजता में उड़ने से अनुमति देता है और यह अपनी गहरी दृष्टि का उपयोग करके ऊपर से मछलियों और अन्य समुद्री शिकार को देख सकता है।
क्राउन ईगल। जहां ईगल का नाम आता है, बाज का नाम आता है, वहां गरुड़ का नाम आना स्वाभाविक है। और यह उन्हीं की प्रजाति का और 100 माइल प्रति हार की रफ्तार से उड़ सकता है। और यह उप सहारा अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन खतरे के निकट है ये दोस्तों। यह अपनी ताकत, अपने आकार के कारण जाना जाता है। अफ्रीका में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शिकारी पक्षियों में से एक है। इसके पंखों का फैलाव 6 फीट तक जाता है और इसके नुकीले पंजे और मजबूत चोंच किसी को भी मात देने में सक्षम है। क्राउन ईगल एक शीर्ष शिकारी है जो कि बंदरों और छोटे हिरणों को प्रमुखता से अपना शिकार बनाता है। इसके बाद है ब्राजीलियन फ्री टेल्ड बैट। दोस्तों यह बैट है, एक चमगादड़ है जो कि 100 माइल प्रति घंटा के हिसाब से उड़ सकती है। अर्जेंटीना और चिली, मध्य अमेरिका जिसमें ओरेगन और ओहियो है, वहां पर पाया जाता है। दोस्तों यह हवाई अभियानों के लिए जाना जाता है। अपने सुव्यवस्थित शरीर और लंबे पंखों के साथ इसकी गति 100 माइल प्रति आवर है, जो सबसे तेज उड़ने वाला चमगादड़ कर सकता है। अब हम बात करते हैं लाल पूंछ वाला बाज। एक बार फिर से ईगल की बात आई है और यह 121 माइल प्रति आवर के गति से उड़ सकता है। और दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों यह गति इसके पंखों पर तय करती है। इसकी पंख है वो काफी लंबे और चौड़े होते हैं दोस्तों। इसकी गति, इसकी तीक्ष्ण दृष्टि और प्रतिभाशाली पंजों के साथ मिलकर इसे छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों को तेजी से निशाना बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद आते हैं पेरीग्रीन फाल्कन। 220 माइल प्रति आवर इसकी गति है। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाया जाता है। दोस्तों तीव्र और सटीक हवाई हमलों के साथ, हवाई चालों के साथ पेरेग्रीन बाज अपने उच्च गति के गोते के दौरान, जिसे स्टोक्स के नाम से जाना जाता है, चौंका देने वाली गति तक पहुंच सकता है, जिससे एक अद्वितीय वेग प्राप्त होता है जो उसे उड़ान के बीच में शिकार को पीछा करने में सक्षम बनाता है। अब हम जाते जान लेते हैं कि गोल्डन ईगल क्या है। दोस्तों नाम जैसा है वैसा ही काम है। 245 माइल प्रति आवर। दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया यहां पाया जाता है ये। और दोस्तों गोल्डन ईगल जैसा नाम है वैसा ही काम है। और दोस्तों अपने शिकार को दूर से देख लेता है, जितनी उड़ान है वहीं से देखकर उस पर झपट्टा मारकर अपना शिकार बना सकता है। दोस्तों इसके अलावा यदि हम जाने तो सबसे जो तेज तर्रार है पक्षी, वो बता देते हैं कौन सा आपको, लेकिन वो उड़ नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उसका जो वजन है उसकी पंखों की वजह से इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उड़ने में असक्षम है। दोस्तों विश्व का सबसे खतरनाक और आत्मघाती पक्षी है केसोवरी। दोस्तों केसोवरी एमू जो पक्षी है उसी की तरह का एक पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता और दुनिया में सबसे बड़ी पक्षी प्रजातियों में से एक है। अभी कुछ समय पश्चात ही पहले ही पता लगा कि फ्लोरिडा में इसी खतरनाक पक्षी की वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी थी कि यह मनुष्यों पर भी हमला कर सकता है और उसे अपना शिकार बना सकता है। दोस्तों उस व्यक्ति के संबंधियों ने बताया कि वह व्यक्ति उस पक्षी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस पक्षी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और अपना ग्रास बना लिया। तो दोस्तों यह है उन पक्षियों की फहरिस्त, उन पक्षियों की लिस्ट, सूची जो आपको बताती है कि कितनी माइल तक दूरी जा सकती है, उनकी कितनी माइल तक रफ्तार हो सकती है एक पक्षी की। दोस्तों यह पक्षी जब आपको बताया गया इन पक्षियों के बारे में तो गरुड़ का आपके दिमाग में जरूर आएगा, जिसने रावण को मात दी थी, अहंकारी रावण का दम चूर किया था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह जानकर कि विश्व के जीवों में ऐसे भी अनोखे जीव है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उसे भर दीजिए अपने अच्छे से कमेंट से। धन्यवाद दोस्तों।